हेलो भाई, राम राम। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद आरू। चलो, फालतू बात नहीं, अब काम की बात करते हैं। देखो, कंप्यूटर का टॉपिक चलाया हुआ था, ठीक है। कल जो हमने बात करी थी वो ट्रांसमिशन मोड की बात करी थी, ठीक है। कौन कौन से मोड हैं जो हम डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं एक दूसरे से, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन की कल बात करी थी। दो तरीके होते हैं भाई, एक वायर के थ्रू, एक अनवायर, बिना वायर के वायर, ठीक है। जो वायर के थ्रू होते हैं उसको बोलते हैं हम गाइडेड, और बिना वायर के होता है उनको बोलते हैं हम अनगाइडेड, ठीक है। गाइडेड और अनगाइडेड, ठीक है। गाइडेड में होता है तीन तरीके से हम वायर करते हैं। एक होता है ऑप्टिकल फाइबर वायर, एक होती है ट्विस्टेड पेयर वायर, ठीक है। एक होती है सेकंड वाली होती है जो उसको बोलते हैं कोएक्सियल वायर, ठीक है। इसमें भाई रे के थ्रू होता है, जैसे रेडियो वेव हो गई, माइक्रोवेव हो गई, ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट हो गया, सैटेलाइट हो गई, इंफ्रारेड वेव हो गई, ठीक है। ये कल हमने कराया था, ठीक है। दूसरा बताया था यूटीपी और एसटीपी, याद है कुछ? यूटीपी क्या है, एसटीपी क्या है? यूटीपी है यूनिशील्ड ट्विस्टेड पेयर वायर, एसटीपी है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर। फर्क क्या है दोनों में? फर्क दोनों में इतना, दोनों सेम होती है, लेकिन एक फर्क है, जो एसटीपी है ना वो ऊपर से कवर होती है, तार दोनों में 8 8 ही होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे बात करते हैं नेटवर्किंग डिवाइस। देख, नेटवर्किंग डिवाइस पता चल रहा नाम से, डिवाइस को क्या होता है? यंत्र। नेटवर्किंग मतलब नेटवर्क, ऐसे यंत्र जो नेटवर्क को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको नेटवर्किंग डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। ये मेनली हार्डवेयर होते हैं, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं होते। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर को, जैसे नेटवर्किंग क्या है, सॉफ्टवेयर एक नेटवर्क को क्रिएट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, इनको बोलते हैं हम नेटवर्किंग डिवाइस, ठीक है। एग्जाम्पल आपने सुना होगा भाई, राउटर खराब हो गया, हब खराब हो गया, ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। रिपीटर हो गया। देखो भाई, आगे चलते हैं। रिपीटर, अब नेटवर्किंग डिवाइस है उनकी बात करते हैं। रिपीटर, रिपीटर क्या है? रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है। इसका काम क्या होता है? ये 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन, मतलब ऑल टाइम ये हमेशा नेटवर्क प्रोवाइड करता है। किन्हें? हमें। इसमें कुल पोर्ट कितने होते हैं? ये पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं भाई, अपने दिमाग लगा के, ध्यान लगा के, कॉपी पेन निकाल के पढ़ना हो तो यही हो, नहीं तो अपने जाके यूट्यूब पे वीडियो देखो, शॉर्ट्स देखो और मौज लो, ठीक है। किसी को नौकरी चाहिए हो तो पढ़ना, किताब लेके कापी लेके अपने नोट्स बनाते रहिए, फालतू टाइम पास करने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिपीटर क्या है? रिपीटर में दो पोर्ट होते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, हरियाणा में बहुत बार पूछे जाते हैं, और जो एक नंबर से बच्चे रह जाते हैं उनसे पूछ के देखो क्या दुख होता है। कुल पोर्ट कितने होते हैं? दो होते हैं। काम क्या करता है? 24/7 नेटवर्क प्रोवाइड करता है, क्योंकि नेटवर्क डिवाइसिंग का काम ही यही होता है कि नेटवर्क को क्रिएट करना, ठीक है। ये कैसे काम करता है? सबसे पहले डाटा को रिसीव करता है, ठीक है, और उसे उच्च स्तर में बदल कर आगे भेजता है, उस मतलब हाई लेवल में भेज कर उसे आगे भेज देता है, ठीक है। देखो, एक इसमें नया लाइन आई है कि ये ओएसआई लेयर की पहली लेयर फिजिकल लेयर पर काम करता है। ओएसआई लेयर पता है किसी को? जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार बताओ, ओएसआई लेयर क्या होती है? सुना आज तक? आगे कराऊंगा आगे सुन लेना। अभी आप सिर्फ ये याद रखो कि ये ओएसआई लेयर कुछ होती है। ओएसआई की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, ठीक है। ये लेयर होती है कि ये लेयर, इसमें ना इसमें 7 लेयर होती है ऐसे। ओएसआई लेयर में 7 लेयर होती है, ठीक है। 7 लेयर होती है। बीच में ट्रांसपोर्टेशन होता है, नीचे इसका सॉफ्टवेयर होता है, और ऊपर इसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है। ये जब भी कोई नई एप्लीकेशन बनती है ना, तो वो कुछ भी नया चीज़ बनता है, वो ओएसआई लेयर पर ही काम करता है सारा। ओएसआई लेयर आगे आएगी, आगे समझाऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि जो रिपीटर है ओएसआई लेयर की पहली लेयर पर काम करता है। पहली लेयर कौन सी होती है? फिजिकल लेयर होती है, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेटवर्किंग डिवाइस हब, ठीक है। हब क्या होता है? हब हाफ डुप्लेक्स मोड होता है। हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है? मैंने कराया था। हाफ डुप्लेक्स मोड होता है भाई, इसमें 2 वे कनेक्शन होता है, 2 वे चैनल होता है, लेकिन इसमें डाटा को एक टाइम पर एक ही समय में एक ही साइड में ट्रांसमिट कर सकते हैं, जैसे वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी सुना होगा? एक बार आप बोल रहे हो तो सिर्फ आप ही बोल लोगे, आप चुप हो जाओगे, फिर अगला बोलेगा, फिर उसकी आवाज़ आपको सुनेगी, ठीक है। तो ये हाफ डुप्लेक्स होता है। इसको हम डम टर्मिनल बोलते हैं। डम टर्मिनल, डम मतलब डम टर्मिनल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई भी मेमोरी नहीं होती। मेमोरी कार्ड नहीं होने के कारण हब को डम्ब टर्मिनल बोलते हैं। देखो, HUB, ठीक है, लग रहा है ना डम जैसा ही हब लग रहा है, तो इसे रिलेट कर लेना भाई। हम हब क्या बोलते हैं? हब को डम टर्मिनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी
मेमोरी कार्ड नहीं होती, इसलिए इसमें बोलते हैं, ये लिख रहा है ना, इसमें कोई मेमोरी कार्ड नहीं होती, इसलिए इसको बोलते हैं डम टर्मिनल। ठीक है, आगे देखो, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। हब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। हब कितने प्रकार के होते हैं? हब दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। काम क्या करता है भाई? दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम करता है हब। ठीक है, ये नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं जो नेटवर्क को क्रिएट करते हैं और ट्रांसफर करते हैं, इनका यही काम होता है। दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव होता है, दूसरा पैसिव होता है। एक्टिव क्या होता है? जो बिजली के बिना चले, सॉरी, जो बिजली से चले वो होता है एक्टिव। बिजली आते ही आप देखो, रेड कैसे करो, याद कैसे करोगे भाई? आप खड़े हो, आपने बिजली के तार को हाथ लगा, बिजली आते ही करंट लगेगा, आप एक्टिव हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही याद कर लेना, जो एक्टिव वो होगा जो बिजली से चले, और पैसिव क्या होगा? जो बिना बिजली के चलता रहे, जो हमेशा चलता रहे बिना बिजली को, उसे कोई बिजली की ज़रूरत नहीं होती, वो होता है पैसिव हब। और जो बिजली के साथ चले वो होता है एक्टिव। यहाँ तक कोई दिक्कत? हब क्या होता है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम करता है। डम टर्मिनल होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई मेमोरी नहीं होती। दूसरा, हाफ डुप्लेक्स मोड का होता है। हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है? दो चैनल होता है, लेकिन एक समय पर ट्रांसफर एक ही साइड में होगा एक समय पर। ठीक है, हब कितने प्रकार का होता है? हब दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक्टिव होता है और पैसिव होता है। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव होता है जो हब बिजली से चले, जो बिजली से चलेगा वो एक्टिव होगा। जो बिजली से जिसे चलने के लिए बिजली की रिक्वायरमेंट नहीं होगी उसको बोलते हैं पैसिव। आगे चलते हैं गेटवे। गेट क्या करता है? किसी के घर के बाहर कोई गेट लगा हुआ है, वो क्या, उसका काम क्या? मेनली काम परमिशन का होता है ना भाई, तेरे को अंदर आना है तो खोल देंगे, नहीं आना तो बाहर रह तू, यही बात है ना। तो गेटवे का मतलब क्या होता है? परमिशन। जैसे परमिशन, क्या परमिशन दे गई? परमिशन देगा अपलोड और डाउनलोड। अपलोड मतलब हम यूट्यूब पर कोई चीज़ अपलोड, अपनी चीज़ को यूट्यूब पर गिर रहे हैं और हम कुछ यूट्यूब से अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको ये वीडियो बना के मैं अभी यूट्यूब पर आपके लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो होता है अपलोड करना। ठीक है, और किसी थर्ड पर्सन ने कोई वीडियो बना के अपनी अपलोड की हुई है, उसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, उसको मेरे को देखनी है, अपने स्टोरेज में सेव कर रहा हूँ, वो होता है डाउनलोड। ठीक है, तो ये अपलोड और डाउनलोड होने के बीच परमिशन देता है क्या? कौन देता है? गेटवे। गेटवे का मेनली गेट का काम ही परमिशन का होता है। ठीक है, OSI लेयर, दोबारा है ना, ओपन सिस्टम लेयर। ठीक है, ये किस पे काम करता है? OSI लेयर की नेटवर्क लेयर है ना, उस पर काम करता है। ठीक है, एक स्टार्टिंग में मैंने कराया था, क्या कराया था? रिपीटर कराया था। रिपीटर किस पे काम करता था? फिजिकल लेयर पे। और ये कौन से करता है? नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, OSI लेयर आगे कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगी। अगर गेटवे का काम ना करे तो हम रिपीटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो गेटवे है वो काम करना बंद कर दे तो ये काम रिपीटर भी कर सकता है। ठीक है, ये बता रहे हैं। आगे होता है स्विच और क्या बोलते हैं? हब। ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, इनमें एक ही फर्क होता है, जो हब होता है ना, हब को बोलते हैं हम डम टर्मिनल, डम्ब। ठीक है, और इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट डिवाइस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हब में मेमोरी कार्ड नहीं होती, स्विच में खुद की मेमोरी होती। काम दोनों सेम करते हैं, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, मेमोरी खुद की होती है, इसलिए इंटेलिजेंट डिवाइस बोलते हैं। और ये हाफ डुप्लेक्स था, ये फुल डुप्लेक्स है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है? राउटर क्या होता है? राउटर देखो, राउटर ROUTER, इस ER को छोड़ दे तो रूट लिखा हुआ है। रूट का मतलब क्या होता है? रास्ता। ये रास्ते को डिसाइड करता है ट्रैफिक में। ट्रैफिक कौन सा होता है? वहाँ कोई बस टम्पू थोड़ी ना चल रही है कंप्यूटर में। ट्रैफिक कौन सा होता है? ट्रैफिक होता है सिग्नल। ठीक है, जो सिग्नल होता है ना, सिग्नल के ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम करता है राउटर। ठीक है, और जो अपना जो इनपुट है वो, या अपना जो नेटवर्क है वो कहाँ से ट्रैवल करेगा, उसके ट्रैवल करने के रूट को डिसाइड करेगा। कौन करेगा? राउटर करेगा। ठीक है, बेस्ट रूट डिसाइड करके प्रदान करता है अपने डाटा को। ठीक है, एक होता है ब्रिज का काम क्या होता है? जोड़ना। तो ये दो लैन को आपस में जोड़ेगा। जो ये राउटर था ना, ये वैन पे काम करेगा। वैन क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब किसी बड़े नेटवर्क पे काम करेगा। और जो छोटे सिस्टम पे, जैसे लैन पे, लोकल एरिया नेटवर्क, किसी शहर का काम करवाना, तो उसके लिए हम ब्रिज का यूज़ करेंगे। ठीक है, डाटा को फ्रेम के रूप में रखा जाता है इसमें। ठीक है, तो जैसे
अगर लैन का बताना हो तो हम ब्रिज हो जाएगा, और अपना अगर वैन का बताना हो तो राउटर हो जाएगा। देखो भाई, मॉडम फुल फॉर्म देखो, मॉडम तो एमओ से मॉड्यूलेटर और डीईएम से डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। इसके काम क्या होते हैं, ये करता है ये सिग्नल को एक दूसरे में कन्वर्ट करता है, क्या जैसे डिजिटल को एनालॉग में करता है और एनालॉग को डिजिटल में करेगा, ठीक है। इसका दो ही काम होता है, एनालॉग सिग्नल आएगा तो डिजिटल में चेंज कर देगा, और डिजिटल आएगा उसको एनालॉग में कर देगा, ठीक है। अगर ये डिजिटल से एनालॉग करे, डिजिटल से एनालॉग करे तो इसको बोलेंगे मॉड्यूलेशन, और ये एनालॉग से डिजिटल में चेंज करेगा तो उसको बोलेंगे डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। मॉडम क्या होता है, मॉडम का काम क्या होता है, मॉडम का काम ये होता है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में चेंज कर देगा और डिजिटल को एनालॉग में चेंज कर देगा, ठीक है। जो डिजिटल सिग्नल को अगर ये एनालॉग में चेंज करेगा तो इसको बोलेंगे मॉड्यूलेशन, और एनालॉग से डिजिटल में चेंज करेगा इसको बोलेंगे हम डीमॉड्यूलेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो इसकी जो स्पीड है ना, हम बीपीएस में नापते हैं। बीपीएस क्या होती है, बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। हाँ, ये एक ओएसआई लेयर का जो मैं बता रहा था ना, वो आज कर ही लेते हैं। देखो ओएसआई लेयर की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओएसआई की फुल फॉर्म है। किसने बनाया था भाई, आईएसओ ने बनाया था। आईएसओ क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, आईएसओ ने बनाया था। आईएसओ कहाँ की है, अमेरिका की। यहाँ तक कोई दिक्कत। आईएसओ ने क्या बनाया था, ओएसआई। ओएसआई की फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन लेयर, ठीक है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन लेयर इसकी फुल फॉर्म है। किसने बनाया था, अमेरिका ने बनाया था। अमेरिका ने में किसने बनाया था, आईएसओ ने बनाया था। आईएसओ की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखो ये है क्या, बेसिकली जो ओएसआई लेयर है उसमें वे है क्या, ये एक थ्योरेटिकल लेयर है। मतलब कोई भी अगर एप्लीकेशन हमें बनानी है तो सबसे पहले थ्योरेटिकली काम करना होगा, ठीक है। ये इंटरनेट के काम करने के तरीक़ों को समझने के लिए साइंटिस्टों ने अपनी थ्योरेटिकल लेयर बनाई थी, लेकिन इसके बिना काम संभव भी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें लेयर होती है 7 लेयर होती है, ठीक है। ठीक है, 7 लेयर होती है। 3 लेयर ऊपर की होती है, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर ऑफ ओएसआई। 3 लेयर नीचे की होती है, इनको बोलते हैं हम हार्डवेयर ऑफ ओएसआई। और जो बीच में होता है उसको बोलते हैं हम हार्ट ऑफ ओएसआई लेयर, ठीक है। देखो कौन कौन सी लेयर होती है। सबसे पहले होती है एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर डाटा लिंक, फिर फिजिकल, ठीक है। अब देखो इनकी ट्रिक क्या है। पंडित जी ने सपा कराया, पंडित जी ने सपा कराया, PDNTSP। पी से फिजिकल लेयर, डी से डाटा लिंक लेयर, एन से नेटवर्क, टी से ट्रांसपोर्ट, एस से सेशन, पी से प्रेजेंटेशन और ए से एप्लीकेशन। जैसे देखो अगर हमें कोई एप्लीकेशन बनाना, हमें कोई नया ऐप बनाना, मान लो व्हाट्सअप बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, उसके हार्डवेयर पे काम होगा ना, सॉफ्टवेयर तो बाद में देखें। सबसे पहले हार्डवेयर पे काम होगा। सबसे पहले हम फिजिकली देखेंगे, फिजिकली हमने किस चीज़ को बनाना है, सबसे पहले हम फिजिकली बात करेंगे। उसके बाद डाटा लिंक, हम उसमें डाटा को कैसे लिंक करेंगे। डाटा को लिंक करने के बाद नेटवर्क कहाँ से लेकर आएंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ होने के बाद उसके बाद होता भाई, हमने नेटवर्क भी कर दिया, नेटवर्क के बाद नेटवर्क का ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा एक दूसरे यूज़र के लिए। ट्रांसपोर्ट होने के बाद सेशन रखा जाएगा, सेशन रखा जाएगा कि उसके फीडबैक क्या है। फीडबैक होने के बाद वो कम्प्लीटली उसका मॉडल तैयार हो जाएगा। उसके बाद उसको लॉन्च करने से पहले प्रेजेंटेशन दी जाएगी कि हमारे ऐप में ये सिस्टम है, और उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन लॉन्च होगा। तो ये होती है ओएसआई लेयर। इसमें 7 लेयर होती है। पंडित जी ने सपा कराया, पंडित जी ने सपा कराया, PDNTSPA। पी से फिजिकल लेयर, डी से डाटा लिंक, एन से नेटवर्क, टी से ट्रांसपोर्ट, एस से सेशन, पी से प्रेजेंटेशन और ए से एप्लीकेशन। ठीक है भाई, धन्यवाद, कल मिलते हैं।